हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ बनाकर देखिए 17.1 इसका नंबर 4 और 5 बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने नंबर 1, 2, 3 एक वीडियो में सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 6 मैथ बनाकर देखिए 17.1 का नंबर 4। तो देखिए नंबर 4 में क्या बोला गया है। नंबर 4 में बोला गया है दाएं तरफ का चित्र देखें, एक नंबर कोण बराबर कोण AOB। एक सेकेंड, उसके बाद बोला गया 2 नंबर कोण बराबर कोण BOC और 3 नंबर कोण बराबर कोण COD। यहाँ पे एवं लिख दिया, कोण COD लिखा हुआ है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए चांद की सहायता से एक नंबर कोण का माप लें और कितना है लिखें। चांद लेना है, इस चांद ले लेना है। उसके बाद आप लोगों को ये जो हमारा कोण बना हुआ है, जितना भी ये जो ड्रॉ किया हुआ पिक्चर, इसमें माप लेना है, लेकर यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हम लोगों को बता भी दिया है कि ये 1 नंबर कोण है, ये 2 नंबर कोण है, ये 3 नंबर कोण है। ठीक है, ये 2 नंबर कोण है, ये 3 नंबर कोण है। बहुत अच्छा से यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो हम लोग जब माप लेंगे ना तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा हमारा। चलिए ठीक है, तो आप लोग अपना अपना चांद ले लीजिए और कैसे कैसे माप लेना है मैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ। चांद की सहायता से एक नंबर कोण का माप लें और कितना है लिखें, है ना। तो इस तरह से चांद हम लोग बैठाएंगे। एक नंबर कोण का मान क्या है, कोण AOB। AOB इतना ही हम लोग इस तरह से चांद को बैठा लेंगे एकदम। ठीक है, देख लीजिए एकदम पूरा अच्छे से बैठा लिया मैंने, बैठा लिया ना। अब एरो चिन्ह मेरा जा रहा है 45 के तरफ। 40 है ना, उसके बगल वाला देखिए 45 की तरफ मेरा एरो जा रहा है। ठीक है, तो कोण AOB का मान कितना आया, 45 डिग्री। ठीक है, ये मैंने जस्ट अभी आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है, मैं और सजा के अच्छे से मैंने लिखा है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो पहले मैं माप के आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो कोण AOB का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। नंबर 1 कोण का मान आया। अब चांद की सहायता से 2 नंबर कोण का माप लें और कितना है लिखिए। अब 2 नंबर कोण मतलब क्या है, BOC। कोण BOC, तो B को हम लोग बेस मान लेंगे, मीन्स ऐसे करेंगे। ये देखिए ऐसे करके माप लेना है, देख लीजिए। ओके ठीक है, ये देखिए मैं एक बार और अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, बैठ गया ना हमारा। ये हमारा कितना डिग्री आया, ये हमारा आया 90 डिग्री। देख लीजिए ध्यान से, तो 90 डिग्री है ना। तो कोण BOC का मान कितना आया, 90 डिग्री। तो कोण BOC का मान कितना आ गया हमारा, 2 नंबर कोण BOC का मान आ गया 90 डिग्री। इस तरह से आप लोग मापिएगा। ये देखिए B को बेस ले लेना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग रखेंगे अच्छे से, देखिए ऐसे करके रख के मापिएगा, आपका भी आएगा कोण BOC इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब 3 नंबर में क्या बोला गया, चांद की सहायता से 3 नंबर कोण का माप ले और लिखे। अब 3 नंबर कोण मतलब कोण COD, मीन्स कोण COD। अब हम लोग इसको ऐसे ही बैठाएंगे, इसको नॉर्मली ऐसे ही बैठाना है। ठीक है, जैसे बैठा हुआ देखिए। इसमें भी सेम हमारा आया है 45 डिग्री। कितना आया हमारा, 45 डिग्री। ध्यान से देखिए आप लोग, ये देखिए है ना, 45 डिग्री आ गया ना यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। अब मैंने इसको अच्छे से कॉपी में लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को चांद की सहायता से कैसे मापना है मैंने बता दिया है। ठीक है, तो एक बार और बता देती हूँ चलिए, ताकि आप लोगों को डबल श्योरिटी हो जाए। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर कोण का माप ले और लिखे बोला गया ना, तो 1 नंबर कोण को ऐसे बैठाइएगा। देखिए आ गया हमारा 45 डिग्री। ये देखिए 40 से 5, ये एरो चिन्ह मेरा 45 तक आया। ओके, 45 डिग्री नंबर 1 कोण का माप आया। नंबर 2 को इस तरह से बैठाइएगा। ये देखिए 90 डिग्री आ गया है, देखिए आ गया ना। अब 3 नंबर कोण का माप लेना है, तो इसको इस तरह से बैठाइएगा और इधर वाला देखिएगा, है ना। ठीक है, 3 नंबर कोण में देखिए कहाँ से गया है, देखिए इस तरह से सीधे बैठाइएगा। और हमारा कहाँ गया है, ये देखिए 40 के बाद ही आया है 45 डिग्री, है ना।
तो हो गया। इस तरह से कोण से आप लोगों को माप लेना है और कॉपी में कैसे लिखना है अब मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। देखिए आप लोगों को यहाँ पे कॉपी में लिखना है 1 नंबर कोण का माप, सॉरी यहाँ पे मैंने 50 डिग्री गलती से पहले लिख दिया था, जो कि यहाँ पे होगा 45 डिग्री। तो 1 नंबर कोण का माप 45 डिग्री है। 1 नंबर कोण का माप 45 डिग्री है, अर्थात तो 1 नंबर कोण का माप 45 डिग्री है, अर्थात कोण AOB इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके। 2 नंबर कोण का माप 90 डिग्री है, अर्थात कोण BOC इक्वल टू 90 डिग्री। 3 नंबर कोण का माप 45 डिग्री है, अर्थात कोण COD इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। तीनों कोणों का माप मैंने चांद की सहायता से भी बता दिया और लिखकर अच्छे से आप लोगों को बता दिया। आप लोग भी ऐसे लिख लिख के बनाइएगा, ये नहीं कि जैसे मतलब माप लिए और बस बगल में लिख दिए, नहीं, वो तो मैं आप लोगों को शो करने के लिए लिख रही थी, बट आप लोग इस तरह से लिख लिख के बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अब 4 नंबर में बोला है, यानी D नंबर में बोला है 1 नंबर और 2 नंबर कोण के परिमाप को जोड़कर जो कोण बना मेरे दिए हुए नाम से उस कोण का नाम दो। तो 1 नंबर कोण मीन्स AOB, 2 नंबर कोण मीन्स BOC, है ना। तो इन दोनों को जब हम लोगों ने जोड़ा, ये देखिए इस तरह से जब हम लोगों ने जोड़ा ना, ये देखिए पूरा जोड़ देंगे AOB, तो टोटल AOC कोण का नाम देंगे। AOC को जब जोड़ा हम लोगों ने तो हमारा कोण निकल कर आया 135 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, 135 डिग्री का कोण बना है। ध्यान से देखिए आप लोग, मैं दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके बैठाइएगा। ठीक है। AOB है और BOC है, तीनों कोण मिल गया ना हमारा, मतलब दोनों कोण मिला ना, 1 नंबर और 2 नंबर। तो इन दोनों को जोड़कर हमारा बना है, देखिए 130 के बाद वाली देखिए 135 डिग्री का कोण बना ना, 135 डिग्री का कोण। तो यानी कि कौन सा कोण बना है? AOC। देखिए AOB प्लस कोण BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AOC। तो 1 नंबर और 2 नंबर कोण के परिमाप को जोड़कर जो कोण बना उस कोण का नाम कोण AOC है। ठीक है। और आप लोगों को ना इस तरह से दिक्कत भी नहीं होगा कि चांद की सहायता से मापना होगा, नहीं। 1 नंबर कोण का माप कितना है? 45 डिग्री, और 2 नंबर कोण का माप कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 45 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। आ गया ना। और जब भी 135 डिग्री कोण आया, यानी कि वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो उस कोण को क्या कहते हैं? स्थूल कोण कहते हैं। ठीक है। और कौन सा कोण हमारा बनकर आया है? AOC, कोण AOC। AOB और BOC को जोड़कर जो कोण बना है उसका नाम है कोण AOC। ठीक है। अब E नंबर में क्या बोला है? 2 नंबर और 3 नंबर कोण के परिमाप को जोड़कर जो कोण बना मेरे दिए हुए नाम से उस कोण का नाम दो। तो इसमें भी आप लोगों को मापने की जरूरत है, मैं बता देती हूँ। 2 नंबर कोण का माप कितना है? 90 डिग्री। 3 नंबर कोण का माप कितना है? 45 डिग्री। तो देखिए 2 नंबर और 3 नंबर कोण के परिमाप को जोड़कर जो कोण बना उस कोण का नाम है कोण BOD। 2 नंबर कोण और 3 नंबर कोण को जोड़कर बना। देखिए 2 नंबर कोण मीन्स BOC, 3 नंबर कोण मीन्स COD। तो इन सबको जोड़कर कौन सा कोण बना? BOD। ओके। तो इन दोनों कोणों को जोड़कर जो कोण बना उसका नाम है BOD। और इन दोनों का माप भी मैंने लिया है। देखिए 2 नंबर कोण का माप कितना है? 90 डिग्री। 3 नंबर कोण का माप कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 नंबर और 3 नंबर कोण के परिमाप को जोड़कर जो कोण बना उस कोण का नाम कोण BOD है, यानी कि 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए उसे स्थूल कोण कहेंगे। ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब F नंबर में क्या बोला है? F नंबर में बोला है कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर कोणों के परिमाप को जोड़कर जो कोण उत्पन्न हुआ मेरे दिए हुए नाम से उस कोण के तीनों कोणों के समष्टि आकारों को लिखे। यहाँ पे कोण का नाम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे समष्टि आकारों को लिखने के लिए बोल रहे हैं। मीन्स देखिए मैं बताती हूँ यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर कोणों के परिमाप को जोड़कर जो कोण उत्पन्न हुआ, मीन्स
पहला नंबर कोण का मान कितना है हमारा 45 डिग्री, नंबर 1 कोण का है, नंबर 2 का है 90 डिग्री, नंबर 3 का है 45 डिग्री, है ना। इन तीनों कोणों का मान हमारा निकल गया है। एक नंबर कोण का मान 45 डिग्री, 2 नंबर कोण का मान 90 डिग्री, 3 नंबर कोण का मान 45 डिग्री। इन तीनों को समष्टि मीन्स प्लस करना है, तो 180 डिग्री का कोण बन के आ रहा है, जिसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। और अगर यहाँ पे कोण का नाम भी लिखने के लिए बोल रहा है तो DOA या AOD लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, कोण DOA या AOD। ओके, हो गया ये हमारा नंबर F। अब हम लोग, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को ना कंफ्यूजन ना हो। ये रहा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो कोण 180 डिग्री का सरल कोण जो बन के आया DOA या AOD, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो DOA, ओके। मतलब मैंने ये सिर्फ 180 डिग्री का जो सरल कोण बना है, इन सबको जोड़कर इसको मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि कोण DOA। इसी के ऊपर तो ये सारा कोण डिपेंड कर रहा है ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। ये फिर आप लोग नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। आप लोग इसको मत लिखिएगा, जो कोण उत्पन्न हुआ तो यही पूछना ना, मेरे दिए हुए नाम से उस कोण के तीनों कोणों के समष्टि आकारों को लिखना है, यानी कि तीनों को जोड़ के हम लोगों को लिखना है। तो कितना आया हमारा 180 डिग्री का सरल कोण, अगर लिख दोगे तो भी बेटर, नहीं लिखोगे तो भी बेटर, ठीक है। 180 डिग्री का सरल कोण, ठीक है, हम लोग ये लिख देंगे, बस हमारा हो जाएगा। अब हम लोग कितने नंबर में आएंगे, अब हम लोग आएंगे नंबर 5 में। चित्र देखकर लिखें, चित्र देखकर लिखें। एक सूक्ष्म कोण का नाम लिखें। सूक्ष्म कोण किसे बोला जाता है, जिस कोण का मान 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है, उसे सूक्ष्म कोण बोला जाता है। तो सूक्ष्म कोण यहाँ पे कौन सा है, कोण AOB। देखिए AOB ये जो है 40 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। AOB 40 डिग्री आया ना, ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये हो गया सूक्ष्म कोण। कोण AOB हमारा हो गया सूक्ष्म कोण। अब है B नंबर में, एक स्थूल कोण का नाम लिखो। जो स्थूल कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो स्थूल कोण का नाम हो जाएगा कोण DOB। DOB आप लोग ध्यान दीजिएगा, DOB। देखिए इन दोनों को जोड़कर कौन सा कोण बन रहा है, 50 डिग्री और 90 डिग्री, 140 डिग्री का कोण बन रहा है ना, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से छोटा है। ये हो गया हमारा स्थूल कोण, तो कोण DOB, ओके। अब एक समकोण का नाम लिखो। एक समकोण, समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो समकोण हमारा हो जाएगा कोण COA या COD, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो एक सम, ठीक है। अब हमारा क्या बोला गया है, एक सरल कोण का नाम लिखो। अब एक सरल कोण का नाम, सरल कोण का नाम यानी कि क्या हो गया हमारा, सरल कोण। देखिए मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ ये वाला मैं बता देती हूँ आप लोगों को, मैं यहाँ पर खाली लिख के काट दे रही हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। होता है कभी कभी तो समझ में भी आ रहा है, फिर सोचिए क्या करूँ, इसको लिखा हो, ये लिख लीजिएगा आप लोग। कोण DOE, देखिए DOA लिख लीजिएगा आप लोग। लेकिन तीनों को जोड़कर हमारा 180 डिग्री का सरल कोण बना ना, तो कोण DOA आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा, अब नीचे जो हमारा यहाँ पे बोला गया, एक सरल कोण का नाम लिखो। एक सरल कोण का नाम मीन्स 180 डिग्री का होता है सरल कोण, तो DOA ये हो गया हमारा एक सरल कोण, ठीक है। अब एक प्रवृद्ध कोण का नाम लिखिए। प्रवृद्ध कोण क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 डिग्री से छोटा होता है। तो प्रवृद्ध कोण हमारा क्या हो जाएगा, कोण AOE। ये देखिए कोण AOE। अब इन तीनों को मिलाइए तो देखिए ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, मीन्स 55 और 50 और 90 कितना हो गया, 90 और 50 कितना हुआ, यहाँ पे 90, 50 और 55 को जोड़िए, 5, 5, 5, 10 ना 19, 195 डिग्री का कोण बन के आ रहा ना पूरा। तो ये 180 डिग्री से बड़ा हुआ, 360 डिग्री से छोटा हुआ ना, तो ये हो गया हमारा एक प्रवृद्ध कोण का नाम, कोण AOE, ठीक है। बता दिया मैंने, मैं फिर से बता देती हूँ। एक सूक्ष्म कोण का नाम कोण AOB, एक स्थूल कोण का नाम कोण DOB,
एक समकोण का नाम कोण COA, एक सरल कोण का नाम कोण DOA और एक प्रवृद्ध कोण का नाम कोण AOE। सूक्ष्म कोण AOB 90 डिग्री से छोटा है। स्थूल कोण कोण D, ये रहा DOB, इन दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा, 180 डिग्री से छोटा आएगा। समकोण का नाम COA या COD, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। और एक सरल कोण का नाम DOA, ठीक है, और एक प्रवृद्ध कोण का नाम कोण AOE। ओके, इन सब कोणों को जोड़िएगा। इन सब कोणों को अगर हम लोग जोड़ेंगे 40, 50, 90, 55, ये सब हमारा कितना आ जाएगा? ये सब हमारा आ जाएगा, ये भी ले लीजिएगा क्योंकि AOE है ना, AOE इस पूरा को लेना है। तो इन पूरा को लेंगे तो हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा ना, इसमें 40 और जोड़ देंगे, 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा और 360 डिग्री से छोटा आएगा, ठीक है। तो एक प्रवृद्ध कोण का नाम हो गया है AOE। ओके, अब F नंबर में क्या बोला गया? कोण AOB प्लस कोण डैश इज इक्वल टू कोण AOC। AOB प्लस कितना करें कि AOC आए? तो ऑब्वियसली प्लस कोण BOC करेंगे, तो कोण BOC इक्वल टू कोण AOC इक्वल टू कोण AOC, दोनों को जोड़ने पर कोण AOC आ गया। अब है जी नंबर में, देखिए कोण BOC प्लस कोण COD, BOC COD है ना, ये है। इन दोनों को जोड़कर कौन सा कोण बन रहा है? तो कोण BOD। इन्हीं कोण के ऊपर तो ये लंब है ना, इसी के ऊपर तो ये लंब है, तो कोण BOC प्लस कोण COD इक्वल टू कोण BOD। ओके, अब H नंबर, कोण AOC माइनस डैश इज इक्वल टू कोण AOB। AOC माइनस क्या करें कि AOB आए, तो ऑब्वियसली माइनस BOC कर देते हैं ना, तो AOB बच जाएगा। AOC टोटल है, इसके ऊपर तो एक और कोण है ना, तो BOC माइनस कर देते हैं तो कोण AOB बच जाएगा, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं I नंबर में, तो कोण BOD, कोण BOD माइनस कोण BOC, BOD में से BOC माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? COD, क्या बचा? कोण COD, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें मैंने 2 बार बता दिया, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।